नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक फिर और बार एसएन विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने हिंदी विषय में सर्वनाम और उसके प्रकार देखे थे। अगर सर्वनाम की व्याख्या देखें तो संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हमने कल दो विभाग में यहाँ पर वाक्य लिखे थे, एक अ विभाग और एक ब विभाग। अ विभाग में वाक्य व्यक्ति का नाम यानी कि संज्ञा प्रयुक्त की गई थी और ब विभाग में उस संज्ञा की जगह सर्वनाम प्रयुक्त किया गया था। यानी कि राम लक्ष्मण दो भाई थे, वे पंचवटी में रहते थे। यहाँ पर राम और लक्ष्मण दो भाई का नाम प्रयुक्त किया गया था। सामने उन्हीं के लिए एक नया शब्द यानी कि सर्वनाम प्रयुक्त किया गया था। यानी कि संज्ञा क्लियर है, व्याख्या क्लियर है कि जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद थे: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। कल हमने 3 प्रकार देखे थे। उसमें पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला, बोलने सुनने वाले की जगह और एक व्यक्ति यानी कि बोलने वाला प्रथम पुरुष, सुनने वाला द्वितीय पुरुष। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष के अलावा अन्य पुरुष की जब बात हो तो वो सारे शब्द कहाँ आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में। दूसरा प्रकार निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में खुद की बात होती है। निज यानी खुद, अपने आप। मैं अपना कार्य अपने आप करती हूँ, मैं खुद खाना पकाती हूँ। तो यहाँ खुद की बात हो रही है, निज की बात हो रही है। तो वो सारे शब्द कहाँ आएंगे? वो सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। तीसरा प्रकार प्रथम पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक। निश्चयवाचक यानी कि जो शब्द यानी जो व्यक्ति निश्चित है, दूर या पास है, जो दूर या नज़दीक की वस्तु का निर्देश करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चित व्यक्ति है, उदाहरण देखें तो मीना 8वीं कक्षा में प्रथम आई, तो वो मीना की ही बात हो रही है जो 8वीं कक्षा में प्रथम आई थी। तो निश्चित व्यक्ति की और दूर की या पास की चीज या वस्तु की बात होती हो तो वो कहाँ आएगा? निश्चयवाचक। एक और आगे का प्रकार देखते हैं। चौथा प्रकार अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक यानी कि जिस संज्ञा व्याख्या देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति की निश्चित व्यक्ति का
बोध नहीं कराता, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं कराता, यानी कि जो बोध कराता है वो अनिश्चित व्यक्ति है, अनिश्चित वस्तु है, निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं कराता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि व्यक्ति का हमें मालूम नहीं है कौन सा है, कैसा है, तो निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं कराता। जो कराता है वो निश्चयवाचक, पर जो नहीं कराता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। शब्द देखते हैं। कोई, किसका, कौन, ऐसे शब्द प्रयुक्त होता है। कौन, किसका, कोई, कुछ, कितना। तो यह सारे शब्द जो निश्चित नहीं है कि कितना, यह सारे शब्द क्या दर्शाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखते हैं। घर पे कौन आया था? आप क्या लाए हो? यह किसकी पेन है? घर पे कौन आया था? आप क्या लाए हो? यह किसकी पेन है? पहला उदाहरण देखते हैं। घर पे कौन आया था? कौन व्यक्ति आया ये हमें मालूम नहीं है, तो ये जो कौन शब्द है यह क्या सूचित करता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। घर पे कोई ना कोई तो आया था, लेकिन कौन आया था ये हमें मालूम नहीं है। दूसरा वाक्य, आप क्या लाए हो? कुछ चीज़ बाजार से लेकर आए हैं, वो चीज़ क्या है ये मालूम नहीं है। तो जो क्या शब्द है वो क्या प्रयुक्त करता है? अनिश्चित सर्वनाम। यह किसकी पेन है? पेन किसी ना किसी की तो है, किसी निश्चित व्यक्ति की है, पर किसकी है यह मालूम नहीं है। तो जो मालिक है वो अनिश्चित है, यानी कि यह किसकी शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रयुक्त करता है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। शब्द है कोई, किसका, कौन, कैसा, कुछ, किसी का, ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। एक और प्रकार देखते हैं। पांचवा प्रकार प्रश्नसूचक सर्वनाम। व्याख्या देखते हैं।
जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का सूचन करता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध यानी कि प्रश्न का सूचन करता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न का वाक्य में प्रश्न का बोध कराता है, जैसे कि क्या, कौन सा, किसकी, कैसा शब्द देखते हैं। कौन, क्यों, ऐसे शब्द जो प्रयुक्त होते हैं, कौन सा, किसकी, कौन, क्यों, कहाँ, किस लिए, ऐसे शब्द जो प्रयोग होते हैं जो प्रश्न उत्पन्न करते हैं, ऐसे शब्द या ऐसे सर्वनाम को प्रश्नसूचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। आप बाजार क्यों गए थे? आप बाजार क्यों गए थे? आप मेरे लिए क्या लाए हो? आप बाजार क्यों गए थे? आप मेरे लिए क्या लाए हो? एक और उदाहरण देखते हैं। यह किसकी किताब है? आप बाजार क्यों गए थे? आप मेरे लिए क्या लाए हो? आप किसकी, यह किसकी किताब है? आप किसके घर जा रहे हो? आप बाहर क्यों गए थे? तो ऐसे प्रश्नसूचक जो शब्द आते हैं उसे प्रश्नसूचक सर्वनाम कहते हैं। तो हमारे इस वाक्य में ऐसे शब्द देखें तो आप बाजार क्यों गए थे? क्यों गए थे? तो उत्तर मिलेगा, सब्जी लेने गए थे, कोई चीज़ वस्तु लेने गए थे। तो रिटर्न हमें जो जवाब मिलता है वापस में, तो यह प्रश्नसूचक शब्द है। आप मेरे लिए क्या लाए हो? क्या लाए हो? प्रश्न, जवाब में खिलौने लाए हैं, कोई चॉकलेट लाए हैं, कोई नाश्ता लाए हैं। तो क्या शब्द जो है वह सर्वनाम सूचाता है। यह किसकी किताब है? किसकी? यह मेरी किताब है, यह रीना की किताब है, यह टीना की किताब है। तो जो प्रश्न सूचित करता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है।
जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक और प्रकार देखेंगे। छठा और आखिरी प्रकार संबंध बोधक सर्वनाम। संबंध परस्पर एक दूसरे से संबंध, इसके शब्द में ही उसका अर्थ छिपा है कि एक दूसरे से संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होता है, यह सर्वनाम परस्पर, यह सर्वनाम परस्पर एक दूसरे से संबंध का बोध कराता है। देखते हैं। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होता है। यह सर्वनाम परस्पर एक दूसरे से संबंध का बोध कराते हैं अथवा तो कराता है, उसे संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। शब्द कैसे आएंगे? जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो वो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो वो, जैसी तैसी। पहला वाक्य दूसरे वाक्य से अथवा पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंध रखता है, उसे सर्वनामिक यानी कि संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसा बोगे वैसा पाओगे। जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो जैसा करेगा
वो वैसा जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। जो पढ़ाई में मेहनत करेगा वह सफलता पाएगा। जो वो। उदाहरण पहला, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर बोओगे ही नहीं तो पाओगे क्या? अगर खेत में दाने डाले ही नहीं तो उगेगा क्या? तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर खेत में हमने अनाज के दाने डाले हैं तो अनाज ही उगेगा, वहाँ पे आम तो नहीं उगेंगे। जैसा करोगे वैसा पाओगे। पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से क्या है संबंध? इसमें एक नहीं दो सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। एक की जगह दो सर्वनाम, जैसा वैसा। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। दूसरा वाक्य, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास लाठी है वो मार के भैंस अपने घर ले जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक से अधिक सर्वनाम प्रयुक्त किए जाते हैं और जिसके पास लाठी होगी वही भैंस अपने घर ले जा सकता है। वो मार के ले जाए, डरा के ले जाए। तो पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से क्या है संबंध? अगर लाठी नहीं होगी तो भैंस तो चली जाएगी। अगर बोओगी नहीं, बीज ही नहीं बोएंगे तो क्या पाएंगे? कुछ नहीं। तो पहला वाक्य जो है वह अपनी क्रिया दिखाता है, तब दूसरे वाक्य से हमें परिणाम मिलता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। तो यहाँ जो और वो। शमीर पढ़ने में होशियार है इसीलिए वह फर्स्ट आया। वह होशियार है, उसने मेहनत की है, इसीलिए वह फर्स्ट आया। पहले वाक्य को दूसरे वाक्य से क्या है? परस्पर संबंध है। अगर वो मेहनत ही नहीं करता तो वो फर्स्ट नहीं आता। मेहनत करना छोड़ दे और कहे तो फर्स्ट आ जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे, ऐसे कोई फर्स्ट नहीं आता। पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दर्शाता है, उसे संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्वनाम की व्याख्या और सर्वनाम के कुल 6 प्रकार पढ़े हैं। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक जय भारत।